भगवान श्री राम लखन सियाजू, संपूर्ण चित्रकूट के ब्रह्म ऋषि जन, वशिष्ठ आदि महापुरुष जन और श्री भरत जी सभा में बैठे हुए हैं। सारी बात लौटकर भरत जी के ऊपर आई कि आप जैसा कहें। प्रभु ने शपथ पूर्वक कहा, पधारे हुए महाराज पिता की शपथ, गुरुदेव आपको साक्षी करके शपथ पूर्वक कहता हूं, जो भरत कह देंगे वही मैं मानूं। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक कैसा जो स्वामी को संकोच में डाल दे, वो तो बहुत नीच है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। सेवक का कर्तव्य है समस्त सुखों का त्याग, लोभों का त्याग करके अपने स्वामी की रुचि में रुचि मिला देना। भरत जी ने कहा, प्रभु अब तो जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, अगर हमारे ऊपर ये बात रख दी गई तो अब हमारा हृदय कहता है, जिस तरह से स्वामी आपको प्रसन्नता हो आप वही कीजिए। आपकी प्रसन्नता ही मेरी रुचि है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके हे स्वामी आप जो आदेश जिसको करेंगे अब वो वैसा ही करेगा। सबके अशांति मिट जाएगी, अब आप आज्ञा कीजिए। भरत जी ने भगवान श्री राम के ऊपर, भरत जी के ऐसे वचन सुनकर समस्त सभा अयोध्यावासी मुनिमंडली आनंदित हुए। अभी प्रभु कुछ बोल नहीं पाए थे कि इतने में ही मिथिला नरेश महाराज विदेहराज जनक जी के दूत आकर सभा में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने देखा कि ये तो मिथिला नरेश के प्रधान दूत हैं। उन्होंने प्रभु श्री राम को भी प्रणाम किया और जब मुनि वेश में देखा तो रो पड़े, क्योंकि दूल्हा वेश में राम को देखा था। विश्वामित्र जी के साथ जब गए थे, धनुष भंग हुआ तो दूल्हा रूप में जब राम को, आज वनवासी रूप में, तो जनकपुर के जो मिथिला नरेश विदेहराज के प्रधान दूत थे वो रो पड़े सभा में। जानकी जी को और राम जी को ऐसे मुनि वेश वलकल वस्त्र में बहुत ही अपने को संभाला। वशिष्ठ जी ने कहा, कुशल है महाराज विदेहराज जनक का नगर? और वो स्वयं पृथ्वी पे मस्तक रखकर दूतों ने कहा, स्वामी आपने पूछा बस यही कुशलता है, और भला अब कुशल क्या हो सकता है। कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। तो मिथिला की कुशलता तो उसी समय चली गई थी जब सियाजू वनवासी वेश में अयोध्या से निकली थी। बस कुशलता यही है कि आप जैसे ब्रह्म स्वरूप ऋषि आप कुशल पूछ रहे हो, बस इतनी ही कुशलता है। विदेहराज जनक की आज पूरी नगरी विदेह हो रही है, सबके पुतली की तरह हैं जी जानकी जी। पूरी मिथिला नगरी प्राणों से भी अधिक सियाजू को प्यार करते हैं। जब राम जी से ब्याह हुआ सबको अपार सुख हुआ। आज जब पूरी मिथिला नगरी में यह बात है कि सिया राम वनवासी हो गए, आज देखने को लग रहा है कि पूरी नगरी विदेहमयी है। मतलब किसी को शरीर शुद्ध नहीं, सब विरह से व्याकुल है। जब जनक जी को पता चला कि कैकेयी जी ने ऐसी कुचाल रची है, तो जैसे फण के मणि के बिना फणी साप व्याकुल होता है, वैसे परम ज्ञानी जनक जी व्याकुल हैं। विद्वानों की सभा बैठा ली जनक जी ने और पूछा कि इस समय क्या उचित है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पधार चुके हैं,
सिया राम लखन वनवास को गए हैं, अब मेरा कर्तव्य क्या है? जनक जी ने सभा में पूछा। ये दूत बता रहे हैं वशिष्ठ जी से। विचार में आया कि तुरंत अयोध्या नगरी में दूत भेजे जाएं गुप्तचर, गुप्त रूप से, और यह पता लगाया जाए कि भरत जी का भाव क्या है, जिनको राज्य तिलक देने की बात कही गई उनका भाव क्या है। तो हमारे महाराज ने 4 गुप्तचर भेजे और कहा कोई ये जान न पावे कि तुम मिथिला नगरी के गुप्तचर हो। वहां जाकर के उन्होंने जब भरत जी की प्रेम की बात सुनी कि किंचन मात्र माता के पक्ष का कोई भी हृदय में एक अंकुरण भी नहीं है, भरत जी तो अत्यंत राम प्रेम में मगन हैं। तत्काल दूत लौट कर आए, हमारे महाराज मिथिलाधिपति से कहा कि भरत जी में तनिक भी दोष नहीं, हो तो राम प्रेम में है, और वो निकल पड़े हैं चित्रकूट में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए। तब तो जनक जी को धैर्य हुआ कि चलो भरत जी के हृदय में प्रतिकूलता नहीं है, और अपने प्रधान सेनापतियों को बुला के कहा मिथिला नगर की रक्षा में सावधान रहें। तत्काल जनक जी ने कुछ सैनिकों को साथ लेकर, रनिवास को साथ लेकर यहां के लिए प्रस्थान कर दिया था। वो आ चुके हैं, दूतों ने वशिष्ठ जी से बताया जनक जी आ चुके हैं, प्रयाग में स्नान करके चल रहे हैं, और हमें भेजा है आपसे निवेदन करने के लिए। जनक जी पधार रहे हैं, सुनते ही आनंद की लहर दौड़ गई पूरी सभा में। अब श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि अगर जनक जी और भरत जी मिलकर ऐसा बोल दे कि अयोध्या का राज्य संभालो, तो आज्ञा उल्लंघन करना, अगर वनवास में नहीं गए तो जो उद्देश्य है इन दुराचारी दुष्टों का विनाश, ये कैसे होगा? और भरत जी और जनक जी दोनों मिलकर अगर एक ही बात कह दिए तो बड़ा संकोच हो रहा है रघुनाथ जी को। अब कैकेयी जी के मन में बड़ी ग्लानि हो रही कि जिस समय सुनैना जी हमसे मिलेंगी तो क्या बोलेंगे, जिस समय महाराज जनक जी, फिर हम क्या बोल, वो तो ग्लानि से जनक जी महाराज सामने से दिखाई दिए, मानो ज्ञान का सूर्य चला रहा। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव हैं जनक जी। वशिष्ठ जी आगे होकर के भगवान श्री राम, सारी सभा जनक जी की अगवानी कर रही, स्वागत कर रही। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा। ऐसे ही संध्या हो गई। प्रेमियों की यही दशा होती, न जनक जी कुछ बोल पा रहे, न इधर से कोई बोल पा रहा। सभा विसर्जित हुई, अपने अपने स्थलों में, पड़ाव में सब रुके। प्रातःकाल मंदाकिनी चित्रकूट में जो है उनमें स्नान आदि दिनचर्या हुई। सबके हृदय में एक ही बात है कि जनक जी ये बात सभा में कह दें कि राम राजा हो तो सब सुखी हो जाएंगे, और भरत जी को युवराज पद दिया जाए तो सब जीवित हो जाएंगे। जीवित का तात्पर्य सब विरह में जल रहे, अयोध्यावासी और मिथिलावासी। सबके हृदय में कि हे भगवान, जनक जी की बुद्धि में ऐसी प्रेरणा कर दो कि वे घोषणा कर दें राम राजा होंगे, भरत युवराज होंगे, सब सुखी हो जाएंगे। सब सभा में आकर के विराजमान हुए, जो जैसे जहां बैठना चाहिए। रघुनाथ जी तो बहुत संकोची स्वभाव है, प्रेम के समुद्र है, सरल स्वभाव, गुणों के समुद्र। सब श्री राम जी को देख रहे, पूरी सभा चकोर की भांति। प्रेम मगन ते ही समय सब सुनियावत मिथुलेश, सहित सभा संभ्रम उठ्यो रघुकुल कमल दिनेश।
अब जनक जी अपने स्थान से सभा में सब खड़े हो गए। परम ज्ञानी, परम महात्मा, जब परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी जिनको गुरु माने हैं, उनके ज्ञान की महिमा क्या। और इधर वशिष्ठ जी परम ज्ञानी और ज्ञान का साक्षात लक्ष्य ब्रह्म राम, ऐसी सभा को क्या बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जनक जी का आदर कर रहे हैं। जनक जी ने मुनि वंदना की। समस्त अयोध्यावासी परस्पर जनक जी अयोध्यावासियों को अयोध्यावासी प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी के हृदय में यद्यपि विशुद्ध बोध है, पर ये सिया राम जी के प्रेम की बात है कि जानकी जी और राम जी को इस वेश में देखकर अशुभ प्रवाह हो रहा। विदेहराज जनक के हृदय में एक विकलता हो रही, सारा समाज शोक में डूब गया। जब महाराज जनक जी ने व्याकुल होकर कहा कि महाराज दशरथ पधार गए, ये जब हमने सुना तो हमारी मिथिला नगरी सहित हम कितने व्याकुल, ऐसा शोक प्रकट हुआ मानो महाराज दशरथ अभी पधारे हो। बड़े बड़े मुनियों ने दिव्य चर्चा, परमार्थ की चर्चा करके शांति प्रदान की। संसार में विषयी साधक सिद्ध शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, तीन प्रकार के ही मनुष्य पाए गए। एक तो विषयी, और एक भगवत प्राप्ति की साधना करने वाले, और एक सिद्ध जो भगवत प्राप्त हो चुके, तत्वबोध। पर इन तीनों को जो हठात खींच ले उसे प्रेम कहते हैं। ये राम प्रेम का प्रभाव है कि मुनि मंडली सहित जनक जी सबके आंसू चल रहे। नहीं, जनक जी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष है। बट का विशाल वृक्ष है, सब उसके नीचे विराजमान है। उस समय महामहिम विश्वामित्र जी ने जब सुना तो वो भी पधारे उसी सभा में। अब तो आनंद ही आनंद। विदेहराज जनक जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और सब अयोध्यावासी, महाभागवतिक परिकर और चित्रकूट के सब ऋषि मुनि प्रार्थना की कि जब से मिथिला से चले थे तब से अभी तक जल भी नहीं पिया जनक जी ने सभा में। होगा नहीं नहीं, तत्काल व्यवस्था कीजिए, कुछ जाना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा बिल्कुल इनकी कुछ व्यवस्था कीजिए। जनक जी ने कहा नहीं, यहां हम कुछ खा तो सकते नहीं, ना कोई मिथिला का यहां कुछ खा सकता है। तो भगवान के मन की रुचि जान करके जितने कोल भील थे, परम सौभाग्य, सब बहंगियों में भर भर के शहद और सुंदर कंदमूल फल लाए। बोले महाराज ये हमारे चित्रकूट का है, आप इसे पान। जनक जी उनको कृतार्थ करने के लिए थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, ऐसे सब ने पाया। कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही। प्रेम में ऐसी व्यवस्था है कि कोई निर्णय ही नहीं निकल पा रहा। 4 दिन बीत गए, रोज आके सभा बैठती, पर सब प्रेम मगन हो जाते हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आगे के विषय पर बोला जाए। पर सबके हृदय में एक ही बात है कि सिया राम के बिना हम लौटेंगे नहीं। मिथिला की तरफ से आए हुए जनक जी के साथ और अयोध्या में भरत जी के साथ आए हुए सबके मन में है कि जब चर्चा हो, चाहे हमारा तो रोज मंगल में दिन कट ही रहा दर्शन से, पर हम बिना इनको साथ ले वापस नहीं लौटेंगे। और अगर वो साथ नहीं चलेंगे तो हम सब मिथिलावासी और अयोध्यावासी इन्हीं के साथ रहेंगे। करोड़ों स्वर्ग सुख है इनके साथ के सामने। समझो यदि हमें प्रिया प्रीतम का साथ मिल जाए, पर आप चाहते कहां प्रिया प्रीतम का साथ, आप तो संसार के भोग चाहते हैं। इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा परमानंद किसे कहते हैं, भगवदानंद किसे कहते हैं, क्योंकि विषयानंद को ही आपने सर्वस्व मान लिया। थोड़ा तो उठो आप।
अब जो कह दे कि हम गृहस्थ में, तो क्या गृहस्थ, ये देखो जनक जी महाराज विरक्त के गुरु हैं। सुखदेव जी जैसा कोई विरक्त हुआ है क्या? गर्भ से ही वैराग्यवान, लौट के मुख नहीं देखा अपनी मां का और पिता का। और पिता कौन है? भगवान व्यास देव जी। और गुरु कौन है इनके? जनक जी। और क्या कमी है? रनिवास है, महारानी है, परिवार है, पूरा मिथिला का शासन चल रहा है। ऐसा मत समझो कि गृहस्थ होकर के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, आप भजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, आप एक भ्रम पाल लिए हैं कि हमारा तो काम केवल धन कमाना, विषय भोगना, ये वो, बस भजन करना हो तो बाबा जियों को काम है। ऐसा नहीं, हम सब प्रभु के अंश हैं, हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें प्राप्त करना चाहिए। सब लोग इसीलिए शांत है 4 दिन से कि हमें तो अच्छा है, रोज सियाराम जी के समीप रहने को मिल रहा है। अगर बात चलेगी तो ये बात होगी कि सियाराम के साथ ही रहेंगे, चाहे यहां चाहे अयोध्या में। सुनैना जी अपने विचार को एक दासी से कहा कि हमको अगर सौभाग्य मिले तो हम राजमाताओं के दर्शन कर लें। सीता जी की माता, सूचना मिली कि उन्होंने आदेश कर दिया है। सुनैना जी तत्काल उस शिविर पर गई जहां कौशल्यादि माताएं थी। जनक जी का पूरा रनिवास साजबाज से इधर आया। कौशल्या जी ने उठ करके उनका आदर किया, आसन पर बैठाला। सुनैना जी ने जब कौशल्या जी का स्वरूप देखा तो विकल हो गई, क्योंकि महाराज अंतर ध्यान हो चुके हैं, करुणा से विकल हो रही है। सुनैना जी ने कहा, विधाता की बड़ी बुद्धि टेढ़ी है, दूध के फेन जैसे कोमल वस्त्रु को वज्र से प्रहार कर रहा है, बड़ा कठोर है विधाता। ऐसा सुनैना, ये कुछ सृष्टि ऐसी ही है, अमृत तो सुनने में आता है, विष देखने में आता है। विधाता की करतूत बड़ी भयंकर है, दुष्टता की बाहुल्यता होती है, साधुता रौंद दी जाती है। दुष्टता की बाहुल्यता होती है, कोई एक सतमार्ग में चलना चाहे 50 उसको रौंदने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुमित्रा जी ने हाथ जोड़कर सुनैना जी से कहा कि आप ठीक ही कह रही हैं, विधाता की बड़ी विचित्र गति है, वही सृष्टि उत्पन्न करता है, वही पालन करता है, वही नाश कर देता है। कौशल्या जी ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें दोष नहीं है, ये जो दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, ये सब हमारे कर्म का फल है, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। कर्म कुछ बिगड़ गए, उनकी गति भोगनी पड़ रही है। शुभ अशुभ का फल हमारे कर्मों का ही फल है। ईश्वर तो सब पर बराबर कृपा कर रहा है, पर हमारे कर्म ही ऐसे बन जाते हैं जो हमको दुख देता है, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं जो हमको सुख देता है। हे देवी, मोहवश होकर किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी ने कहा। सीता जी की माता ने कहा, सत्य वचन आपके वचन सत्य हैं, ठीक बात है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कौशल्या जी ने दुख में जो हृदय डूबा हुआ उसको संभाल करके कहा सुनैना जी से कि मैं एक बहुत बात से दुखी हूं, अब आप मिली हो तो मैं कह रही, राम लक्ष्मण सिया बन जाए, इससे मुझे कोई विशेष दुख नहीं है। विशेष दुख है कि भरत जीवित नहीं रहेंगे, भरत की चिंता है। यह है माता कौशल्या का हृदय, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे राम समर्थ हैं, समर्थ राम हैं, इसलिए मुझे कोई विशेष दुख नहीं। लेकिन मेरा भरत ये राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं कभी अपने राम की कसम नहीं खाई, कौशल्या जी ने कहा, पर मैं शपथ खा के कहती हूं भरत जैसा कोई नहीं। शील, गुण, नम्रता, प्रेम, भक्ति, भरोसा, सद्गुण, भरत जैसा किसी।
मैंने देखा है, ये भरत हमारे प्रेम दीपक है हमारे रघुवंश में। महाराज ने भी एकांत में बार बार भरत की बढ़ाई की थी। हीरे की परख तो जौहरी जानता है, स्वर्ण कसौटी के कसने पर पता चलता है, ऐसे ही प्रतिकूलता पर पता चलता है स्थिति इसकी कैसी है। मैंने देखा है भरत की स्थिति। मैं कोई प्रेमवश भरत की बड़ाई नहीं कर रही हूं, ऐसे मेरे भरत हैं। सबका हृदय आश्चर्यचकित हो रहा है कि जिनके वो निमित्त बनाकर के ने प्रभु को वनवास दिया, उन भरत के लिए माता कौशल्या के हृदय में इतना प्रेम। मैं आपको क्यों बता रही हूं, आप समझ रही हैं ना। कौशल्या जी ने जनक जी की पत्नी से कहा, आपके प्रीतम ज्ञान के भंडार हैं और आप उनकी प्रिया हैं, तो आपको कौन उपदेश कर सकता है। पर मैं इसलिए बता रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं आपसे कि यदि आप अपने महाराज को मना लें, जनक जी को, और यह बात रख दें कि मेरा भरत बच जाए। कैसे बचेगा? अगर लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दिया जाए, भरत जी को राम के साथ वनवास भेज दिया जाए, तो मेरा भरत बच जाएगा। नहीं, सत्य कहती हूं, भरत प्राण त्याग देगा, राम के बिना जीवित नहीं रहेगा। ये महाराज जनक जी को आप बता दीजिए। समय हो रहा है, आप अपने शिविर में पधारें। कहना तो नहीं बनता, पर आप जाएं और अवसर पाकर मिथिलाधिपति जनक जी से ये हमारी प्रार्थना कर दें। कौशल्या जी ने कहा। कौशल्या जी के प्रेम को और वचनों को सुनकर के जनक जी की प्रिया ने चरण पकड़े कौशल्या जी के और कहा, आप राम की माता हैं, ऐसा कहना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। जैसे अग्नि धुएं को धारण करती है, पर्वत अपने सिर पर तृण को धारण करती है, ऐसे मैं और हमारे प्राणपति महाराज आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए। जनक जी की पत्नी ने कहा कि मैं और मेरे महाराज आपके सेवक। ये तो आपकी बड़ाई है जो आप ऐसा कह रहे हो कि प्रार्थना करना जनक जी से ऐसा। आपको भला कौन सहयोग कर सकता है जिसके पुत्र ईश्वर भगवान राम हैं? भला सूर्य को दीपक दिखाने की जरूरत है क्या? कोई ऐसा नहीं बाहुबल से श्री राम को परास्त कर दे। मैं याज्ञवल्क्य ऋषि की बात कहती हूं कि उन्होंने एक बार आकर के बताया था कि राम कौन है। पूरी सभा में मिथिला में बताया था कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान राम है। और उन्होंने कहा था कि कुछ दिन का ये लीला है, इसके बाद राम राजा होंगे, संपूर्ण अयोध्या सुख से बसेगी, इसलिए आप चिंता मत करें। कौशल्या जी से ऐसा कह के उनके पैर पकड़े और कहा, कुछ समय के लिए यदि अनुमति हो तो सीता जी को अपने साथ ले जाएं। कौशल्या जी ने अनुमति दे दी। अपनी प्रिय जानकी जी को लेकर के जो ही अपने निवास स्थान पे गई तो वहां का जितना परिकर था सब रोने लगा। जानकी जी को ऐसे तपस्वी, जनक जी की लाडली हैं, महाराज दशरथ जी की बहू है और स्वयं आद्याशक्ति जिनके अंशों से प्रकट हुई वो जानकी जी है। उनको ऐसे वेश में देखकर सबके हृदय में अपार प्रेम प्रकट हो रहा है। जनक जी को पता चला, जानकी जी जब वहां आए तो दौड़ करके जानकी जी को हृदय से लगाया, मानो प्रेम समुद्र में डूब रहे हों। जैसे मार्कंडेय जी प्रलय के समुद्र में डूब रहे थे तो बट वृक्ष को देखा, उसमें बाल रूप प्रभु को देखा, मानो जीवन धारण हुआ। ऐसे ही जानकी जी को उस रूप में देखकर प्रेम समुद्र में डूब रहे। फिर उनको मेरी लाडली जानकी इस भाव ने बचा लिया। नहीं, जनक जी डूब गए थे,
ये प्रेम ऐसा है, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बलात् ब्रह्म सुख से मन को खींच लेता है प्रेम। बार बार जनक जी हृदय से लगाते हैं, अशुभ प्रवाह कर रहे हैं। तो यहां कह रहे कि ध्यान रखना, ये जनक जी का मोह नहीं है, ये सियाराम का प्रेम है, जो ऐसे परम ज्ञानी के आंखों में भी आंसू आ गए। तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी ने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पावन कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। आज मुझे गर्व है। अपने सुख का कहीं किंचन मात्र विचार न करके प्रभु के चरणों का अनुसरण करते उनके साथ वनवास में रहना, दोनों कुल तूने पावन कर दिए। जनक जी जब बड़ाई कर रहे हैं सिया जी की, तो सिया जी संकुचित हो रही हैं। फिर हृदय से आशीष देते हुए, हृदय से लगा करके, थोड़ा ही समय हुआ कि सीता जी ने कहा, संकोचवश मैं कह नहीं पा रही, पर मेरा हृदय कह रहा है कि इस समय मुझे आपके पास नहीं, अपनी सासुओं के पास होना चाहिए। जनक जी ने कहा, उचित विचार है। देखो, हर चरित्र में एक न एक संकेत मिलता है। भला कौन सोचता अपने माता पिता से इस समय अलग होने की बात। सियाजू कह रही कि मैं संकोच कह नहीं पा रहे, आप आज्ञा लेकर इधर ले आए, आपके दर्शनों पर मेरी प्रार्थना, मुझे पुनः भेजिए, मैं अपनी उनकी सेवा में, सासुओं की सेवा में। बार बार मिली भेंट सिय, विदा कीन सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। बार बार हृदय से लगाकर सियाजू को कुछ अंगरक्षकों के साथ विदा किया। वो कौशल्या जी के पास गई। अवसर देखकर सुनैना जी ने महाराज जनक जी से कहा कि सावधान होकर सुनना। कौशल्या जी ने एक निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि भरत अगर राम से अलग रहे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़ी चिंता है भरत की। भरत जी उपमा रहित प्रेम को प्राप्त हुए महापुरुष हैं। भरत जी की महिमा वर्णन कर सके ऐसी किसकी वाणी में सामर्थ्य है। भरत जी श्री रामचंद्र जी की प्रेम की सीमा है। भरत जी के हृदय में जो प्रेम है उसको कैसे वर्णन करें। परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके, परमार्थ स्वार्थ समस्त सुखों को जो त्याग करके भगवत भजन के द्वारा आगे बढ़ता है, उसको ये प्रेम का परिचय मिलता है। भरत जी का एक ही मत है, साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मतेहू, परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूं मनहू निहारे। जब प्रेम की चाह हो जाती तो व्यवहार, परमार्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये सब एक तरफ। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, स्वर्ग नरक अपवर्ग आश्रय त्रास है, ये प्रेम मार्ग है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी जो व्याकुल करके अधीन कर ले उसे प्रेम कहते हैं। समस्त साधनाओं का यही फल है भरत जी के मत में कि अपने आराध्य देव प्रभु के चरणों का प्रेम हो जाए। महाराज कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा सभा में कहें कि लखनलाल अयोध्या जाएं और भरत जी राम जी के साथ रहें, तभी भरत जी जीवित रह सकते हैं। उनकी प्रेम दशा देखकर बड़ा मुश्किल है। अयोध्यावासी, मिथिलावासी सब सुखी हो जाएंगे।
अगर सत्य प्रतिज्ञ राम वनवास नहीं छोड़ते तो भरत को उनके साथ कर दिया जाए। मिथिलाधिपति जनक जी जब सुबह सभा की तरफ पहुंचे तो प्रभु ने हाथ जोड़कर विनय कर दिया कि आपसे कहने में संकोच हो रहा है, पर अब आप सब पधारें। अयोध्यावासी भी, मिथिलावासी भी, कहने में संकोच हो रहा है, पर उचित यही है कि इस समय सबको अब वापस होना चाहिए। और प्रणाम मुद्रा में सकुचाकर रघुनाथ जी शांत हुए। वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और उन्होंने कहा, आप कह तो दिए हो, पर तुम्हारे बिना जिएगा कौन? तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। तुम्हारे बिना ये दोनों तरफ के जो परिकर हैं, अयोध्यावासी, मिथिलावासी, ये सब राज समाज नरक जैसा लगेगा प्रभु आपके बिना। क्यों? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, जिनई तिन्हई विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण हो, तुम आत्मा की भी आत्मा हो, सुख के सुख हो, जीवन के जीवन हो। तुम्हें छोड़कर जिसे घर और भोग सुहाता है, मानो विधाता उसके बाम हो गया है, विपरीत हो गया है। सभा में प्रभु ने कह दिया था ना कि आप दोनों समाज पधारे, तो आपके बिना कैसे? आप प्राणों के प्राण हैं, जीवन के जीवन है। सो सुख धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। हे श्री राम, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं, तो उसका सुख, उसका कर्म धर्म सब भस्म हो जाए, किस काम का? हे रघुनाथ, जिसके हृदय में आपका प्रेम नहीं, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना कोई कैसे सुखी हो सकता है? तुम सब सुख हो, पर आपकी आज्ञा सब सिर झुकाकर धारण करेंगे, पर निर्णय होना चाहिए। अब कैसे जिएंगे सब? आपने तो कह दिया, जाओ। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। वशिष्ठ जी आदि महामुनियों ने जनक जी की तरफ देखा और कहा, धुरंधर ज्ञान के भंडार हैं आप, परम पवित्र हैं, धर्म का रहस्य जानने वाले हैं, आप ही कुछ निर्णय कीजिए। अब जनक जी विचार रहे, समस्त सभा विराजमान है, क्या निर्णय होता है आगे चरित्र सुनते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।